क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं बल्कि पैसा समझदारी से लगाने से आती है। कई लोग शेयर बाजार को जुआ समझते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे कला मानते हैं। द एलिगेंट इन्वेस्टर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने निवेश को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी बना दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो ये समरी आपके लिए है। द एलिगेंट इन्वेस्टर किताब के लेखक गैरी ई मिस्यूरिस हैं, एक अनुभवी निवेशक जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की विचारधारा को अपनाते हुए बाजार में सफलता की मिसाल बनी। यह किताब कोई टेक्निकल गाइड नहीं है, बल्कि यह बताती है कि कैसे आप एक शांति और संतुलन से भरपूर निवेशक बन सकते हैं। यह किताब में बताया गया है कि निवेश सिर्फ डेटा और चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक यात्रा है जिसमें अनुशासन, धैर्य और सही नजरिया सबसे बड़ी पूंजी है। गैरी मिस्यूरिस बताते हैं कि निवेश से पहले सबसे जरूरी काम है अपने दिमाग को सही दिशा में देना। बाजार में डर और लालच की लहरें हमेशा चलती रहती हैं, और यही दो भावनाएं एक आम निवेशक को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए से गिरकर 60 रुपए हो गया। आम निवेशक घबरा कर उसे बेच देता है, सोचता है अब और गिर जाएगा। लेकिन एक एलिगेंट निवेशक पहले कंपनी का विश्लेषण करेगा, क्या यह गिरावट तात्कालिक है या कंपनी की नींव ही कमजोर है। निवेश करने से पहले डर या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझ कर फैसले लें। गैरी कहते हैं कि हर निवेशक को यह जानना चाहिए कि वो क्या समझता है और क्या नहीं। दुनिया भर के हर सेक्टर को जानना संभव नहीं, लेकिन अपनी समझ की एक सीमा तय जरूर कीजिए, जिससे वह, मान लीजिए आप एफएमसीजी सेक्टर जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर के उत्पादों को अच्छे से समझते हैं क्योंकि आप खुद उस ब्रांड को इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हो सकता है। लेकिन अगर कोई टेक स्टार्टअप या बायोटेक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स, बिजनेस मॉडल या टेक्नोलॉजी को आप नहीं समझते, तो उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। वही निवेश करें जिसे आप सच में समझते हैं। वैल्यू बनाम प्राइस। बाजार में हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन उसका मूल्य अलग हो सकता है। गैरी कहते हैं एक अच्छा निवेश कीमत को नहीं, मूल्य को देखता है। मान लीजिए टाइटन का शेयर 3200 रुपए में मिल रहा है। कोई बोलेगा बहुत महंगा है, लेकिन आप देखें कि कंपनी का बिजनेस मजबूत है, ब्रांड बहुत लोकप्रिय है और आगे भी ग्रोथ की संभावना है। तो हो सकता है यही शेयर अगले 5 साल में 6000 रुपए का हो जाए। दूसरी ओर एक कंपनी जिसका शेयर 20 रुपए है लेकिन बिजनेस खराब, घाटा लगातार, तो वह सस्ता होने के बावजूद भी खराब निवेश होगा। सस्ता हमेशा सही नहीं होता। मूल्य पहचानो, सिर्फ कीमत मत देखो। लॉन्ग टर्म का नजरिया। गैरी की सोच बिल्कुल वॉरेन बफेट जैसी है। धैर्य और समय ही असली ताकत है। ट्रेडिंग से तुरंत पैसा आ सकता है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए लॉन्ग टर्म नजरिया चाहिए। सोचिए आपने 2008 में एशियन पेंट का शेयर लिया होता लगभग 100 रुपए में, और अगर आपने उसे 2023 तक नहीं बेचा, उसका भाव 3000 तक गया, यानी 30 गुना, जिस पर लोगों ने छोटे प्रॉफिट के लिए 1-2 साल में बेच दिया। पर जिन लोगों ने छोटे प्रॉफिट के लिए 1-2 साल में बेच दिया, वो असली लाभ से चूक गए। एक एलिगेंट निवेशक दौड़ में नहीं, मैराथन में होता है। माइंडसेट एंड बिहेवियर। गैरी कहते हैं निवेश सिर्फ डेटा का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं और मानसिकता का इम्तिहान है। हर दिन मार्केट की हलचल देखकर घबराना और उत्साहित होना एक गंभीर भूल है। मान लीजिए आपके पास इन्फोसिस का शेयर है। एक दिन कंपनी ने उम्मीद से कम प्रॉफिट दिखाया और शेयर 5% गिर गया। अब एक कमजोर निवेशक उसे बेच सकता है डर के मारे, पर एक समझदार निवेशक सोचता है क्या कंपनी की नींव खराब हुई है या ये तात्कालिक घटना है। भावनाओं से नहीं, तथ्यों और धैर्य से फैसले लें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम की तरह गैरी भी मानते हैं कि हर निवेश में सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। यानी अगर आपने किसी चीज की असली कीमत 100 रुपए आंकी है, तो उसे 70 से 75 रुपए पर खरीदो। अगर आपने देखा है कि एक कंपनी की बुक वैल्यू या उसकी असली वैल्यू 200 रुपए है, पर शेयर बाजार में वह 140 या 50 में मिल रहा है, तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हमेशा एक सुरक्षा क्वेश्चन रखिए ताकि गलती की स्थिति में भी नुकसान कम हो। तो दोस्तों, द एलिगेंट इन्वेस्टर हमें सिखाता है कि निवेश सिर्फ पैसा लगाने का काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसमें सबसे जरूरी है अनुशासन, लंबा नजरिया और भावनाओं पर नियंत्रण। अगर आप भी निवेश की दुनिया में शांति और समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो इस किताब की सीखें मार्गदर्शन बन सकती हैं। याद रखिए, बाजार की चाल कोई नहीं जानता, पर अपनी चाल को सदा हुआ बना सकते हैं।